चीनी घुसपैठ को लेकर के राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। आज राहुल पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लेकर के संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने ये कहा कि सरकार चीनी घुसपैठ पर सच छुपा रही है। पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि जब चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए थे तब तत्कालीन सेना प्रमुख को अकेला छोड़ दिया गया था। उस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के लोकसभा में पीयूष गोयल ने आज मोर्चा संभाला। लोकसभा में गोयल ने कहा कि इस ट्रेड डील से डेयरी और कृषि क्षेत्र में भारत के किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और फोकस मेक इन इंडिया पर रहेगा। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील एक बेहद ही संतुलित डील है। उन्होंने बताया कि इस डील में भारत ने अपना पक्ष रखा और उसी के आधार पर दोनों देश के बीच सहमति भी बनी। उन्होंने साफ किया कि संवेदनशील विषयों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। बीते 2 दिनों में लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के कारण बाधित हुई। हंगामे के कारण आज भी स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्रवाई बार-बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की। 8 सांसदों के निलंबन के विरोध में भी नारे लगे। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर के विरोध प्रोटेस्ट किया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी खुद वकील की भूमिका में दिखी। सीनियर वकीलों की मौजूदगी के बावजूद खुद अपना पक्ष रखा। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। असम और बाकी पूर्वोत्तर के राज्य में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं बल्कि नाम हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पूरी तरह से हमलावर नजर आई और साथ ही ममता ने कहा कि 6 बार चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप कमीशन बन चुका है। ममता बनर्जी खुद ही दलील पेश कर रही थी और जबकि उनकी ओर से कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे सीनियर वकील मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी को दलील रोकने और वकील के जरिए बात रखने की बात भी कही। एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को इश्यू बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी बड़ी संख्या में मुसलमान और पीडीए के वोट काटने की साजिश रच रही है। शरद पवार ने एक बार फिर से एनसीपी के विलय की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि विलय की बात जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच चल रही थी। फडणवीस को इस चर्चा का पता नहीं था। सुनेत्रा पवार को मौका मिला और इसकी मुझे खुशी है। इससे पहले भी शरद पवार कई बार कर चुके हैं कि अजित पवार पार्टी का विलय चाहते थे। उनके निधन के बाद शरद पवार ने यह बयान देकर सियासी गहमागहमी को हवा दे दी है। कर्नाटक विधानसभा में पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस के विधायक रात भर विधानसभा में प्रोटेस्ट करते रहे। विधायकों ने सुबह का नाश्ता भी विधानसभा में ही किया। बीजेपी और जेडीएस एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे पर अड़े थे और इनका आरोप यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। रिसर्च डे पर एम्स में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में बैठे बैठे एम्स के डॉक्टर चंद्रशेखर एसएच ने अंटार्कटिका में मरीज का अल्ट्रासाउंड किया। यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर किया गया पहला टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड है। इसे भारत में विकसित किया गया। इस तकनीक के तहत अंटार्कटिका में स्थापित एक रोबोटिक भुजा में अल्ट्रासाउंड प्रोब लगाया गया, जिसे एम्स दिल्ली से डॉक्टर ने एम्स से ही नियंत्रित किया। एम्स ने लगभग 14,000 किलोमीटर दूर भारतीय रिसर्च स्टेशन से पहली बार रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया है।